क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग स्पीशी हैज ट्राईएंगुलर पिरामिडल शेप। ठीक है, अब शेप और ज्योमेट्री के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो हमें दी थी वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने। ये इसका हिंट है, आपको यहीं से शेप और ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब सबसे पहले डिफरेंस देख लें कि शेप और ज्योमेट्री में क्या फ़र्क होता है। शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक ही बात होती है, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। ठीक है, आपसे शेप पूछे या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे तो दोनों का मतलब एक ही है। इसमें आपने सिर्फ बॉन्ड पेयर गिनने होते हैं, आपने लोन पेयर इधर अकाउंट नहीं करने। ठीक है, लोन पेयर नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर हमें शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में पूछा हो, सिर्फ ज्योमेट्री, या आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इसमें आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट करने हैं। बॉन्ड पेयर भी काउंट करने हैं और लोन पेयर भी काउंट करने हैं। ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री लिखा हो या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखा हो, शेप लिखा हो या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिखा हो, तो आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा हुआ हो तो स्ट्रक्चर में दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा हो तो दोनों चीजें, मतलब अगर ये नहीं होगी तो ये होगी, आपको ऑप्शंस में से देख के सिलेक्ट करना है। स्ट्रक्चर में शेप भी आ जाती है और ज्योमेट्री भी आ जाती है। अब ये निकालनी कैसे है आपको, देखो इसके लिए ट्रिक है बड़ी आसान सी, कि आपको क्या करना है, आपको जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना 2 से 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, अगर है 9 से 56 तो डिवाइड कर दो इसको 8 से, और अगर 56 से हायर हैं तो इसको डिवाइड कर दो 18 से। यहां से अगर आपके पास आंसर आता है 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आंसर आपको यहां से मिलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप अगर इनसे डिवाइड करेंगे, अगर 2 आंसर आता है मतलब ये AB2 टाइप होगी, 3 आया तो ये AB3 टाइप होगी, 4 आया तो AB4 टाइप होगी, 5 आया तो AB5 टाइप। अब ये जो ज्योमेट्री यहाँ पर उसने पूछी हुई ना, जो शेप पूछी हुई है ट्राईएंगुलर पिरामिडल, ये यहीं पर ही सिर्फ आपको मिल सकती है AB4 टाइप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन बनती होती हैं। AB4 टाइप में हमें 3 तरह की शेप दिखने को मिलेगी। पहली टाइप की हमें मिलेगी टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। ठीक है, इसमें आपको कोई भी लोन पेयर नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ सारे 4 बॉन्ड पेयर ही होंगे। दूसरी हमें मिलेगी यहाँ से ट्राईएंगुलर पिरामिडल। ठीक है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। और तीसरी हमें मिलेगी बेंट में यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, जो कि लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, तो बेंट बन जाएगी। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से देखना है कि AB4 कौन सी है। अगर इन सब में से कोई एक भी AB4 होगी तो ऑब्वियसली उसी में ट्राईएंगुलर पिरामिडल आपको मिल रहा होगा। ठीक है, चलें ये वाली ट्रिक इन पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये लगाते हैं, देखें हाइड्रोजन किस ग्रुप से है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना पहले ग्रुप से, तो पहले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, प्लस ऑक्सीजन किस ग्रुप से है, 6 ग्रुप से, तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो -1 कर देते हैं। कितना आंसर आया हमारे पास, 3 + 6 - 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8 किस कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ से देखें, ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 8 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आंसर आएगा, 4। ठीक है, अब 4 का मतलब है यहाँ पर AB4, और इसमें देखें 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 3 अटैच हाइड्रोजन है इसके साथ, तो 3 बॉन्ड पेयर और AB4 आंसर, मतलब AB4, और AB4 से हमारे पास ये यहाँ पर ट्राईएंगुलर पिरामिडल। लोन पेयर इसमें है ही नहीं, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हैं और AB4 टाइप दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है। अच्छा, अब बाकी भी देख लेते हैं, चलें आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करना है। चलें इसमें देखें,
कार्बन किस ग्रुप से है? 4 ग्रुप से। अच्छा, ऑक्सीजन किस ग्रुप से है? ऑक्सीजन 6 ग्रुप से। तो ऑब्वियसली इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम और ऐड कर लेते हैं। कितना आंसर आएगा? 4 + 18 + 2 24 आ गया। अच्छा, 24 को डिवाइड कर देते हैं किससे? किस कैटेगरी में आ रहा है? 9 to 56 8 8 3 24 3 मतलब ये AB3 टाइप आ गई। अब AB3 ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये निकालते हैं। नाइट्रोजन 5th ग्रुप से है, ऑक्सीजन 6 × 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर -1 चार्ज है। कितना आ गया? 5 6 और 18 5 + 18 + 1 तो 24। अब 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास ये भी AB3 टाइप आ गई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं बोरॉन किस ग्रुप से है? 3rd ग्रुप से 3, तो इसके वैलेंस में भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन हाँ जी 7 ग्रुप से है ना, 7 × 3 कितना आ गया? 3 + 7 × 3 7 21 कितना हो गया? 24 24 को डिवाइड कर देते हैं 8 8 3 24, इसका मतलब ये भी AB3 टाइप। तो इस तरह आपको वेस्पर थ्योरी में से किस तरह चीज़ें, ये वेस्पर थ्योरी की आसान सी ट्रिक है, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 तक हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 9 से 56 हैं, 8 से कर दो, 56 से हायर हैं तो 18 से डिवाइड कर दो। अगर आंसर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ 2 आया तो AB2 टाइप, 3 आया AB3, 4 आया AB4, 5 आया तो AB5 टाइप। तो ऐसे आप वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें।